नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितने बड़े पद पर बैठे हैं, जब जमीनी स्तर पर आते हैं तो बिल्कुल साधारण से आदमी हो जाते हैं। कई बार हमने चुनावी प्रचार प्रसार में देखा है कि कैसे आम जन के बीच चले जाते हैं, कई बार प्रोटोकॉल तोड़ देते हैं। कोई बुजुर्ग खड़ा हो तो उसका आदर सत्कार स्वीकार करते हैं, कोई बच्चा दिख जाए तो उसके पास चले जाते हैं। तो ये जो सारी चीजें होती हैं, ये लोगों को खासी आकर्षित करती हैं और उनको लगता है कि इतने बड़े पद पर बैठा ये शख्स हम जैसा ही है। और खास बात यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी कहीं भी अगर भाषण देने के लिए जाते हैं तो वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। हर उनके एक प्रचार में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जिसकी चर्चाएं होती हैं। जैसा कि एक बार फिर हुआ ये कि गुजरात पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। यहां पर उन्होंने जनता को संबोधित किया, कई सारे दावे किए, वादे किए और इस दौरान उन्होंने अपने उस टीचर से मुलाकात की जिसने उन्हें बचपन में पढ़ाया था। हालांकि अब वो टीचर बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं। तो जब ये मुलाकात हुई तो इसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसको देखकर आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमें बचपन में सिखाया पढ़ाया जाता है कि अध्यापकों का हमेशा सत्कार करना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। ये पहली सीढ़ी है कि आप सबका सम्मान करें। तो वो जो सारी चीजें हमें बचपन में सिखाई जाती हैं, वो आपको एकदम से याद आ जाएंगी इस तस्वीर को देखने के बाद। देखिए इस तस्वीर में कैसे प्रधानमंत्री मोदी अपने अध्यापक से मिल रहे हैं, उनके सामने नतमस्तक हुए खड़े हुए हैं और ये बहुत अद्भुत नजारा है क्योंकि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। अब आप ही बताइए, अगर हम आपसे पूछे कितने राजनेताओं को आपने देखा है इस तरीके से वापस कहीं पर जाना और अपने पैतृक गांव का भ्रमण करना, जैसे कि योगी आदित्यनाथ कर देते हैं, या फिर अपने किसी अध्यापक से मिलना, अपनी बूढ़ी माँ से मिलना, पैर छूना, ये सारी चीजें मोदी योगी में ही देखने को मिलती हैं। तो इसीलिए लोग इन्हें ज्यादा पसंद भी करते हैं क्योंकि जो संस्कार है वो कहीं ना कहीं नजर आते हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने जब अपने अध्यापक से मुलाकात की, उनका आशीर्वाद लिया, उनके सामने हाथ जोड़े, तो ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई और लोगों ने इसे खूब प्यार देना शुरू कर दिया। बता दें आपको, तस्वीर नवसारी की बताई जा रही है जब वो अपने पूर्व स्कूली शिक्षक से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए। बता दें उनके शिक्षक का नाम जगदीश नाइक है। काफी उम्रदराज है, फोटो देखकर ही आप समझ सकते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी का ये जो अंदाज था, ये लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया। इसीलिए इस तस्वीर को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है, जिसमें मोदी हाथ जोड़कर प्रणाम कर रही हैं अपने टीचर को। वैसे आपको बता दें, गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी ने कई बड़े ऐलान किए। क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए जाते जाते आपको वो भी सुनवाते हैं। क्या राय रखते हैं आप इस पूरी खबर पर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिस उमंग और उत्साह के साथ नया विश्वास जगा रही है, उसी का परिणाम है कि आज मेरे सामने 5 लाख से भी अधिक लोग, इतना बड़ा विशाल, मुझे गर्व इस बात का होता है कि जो मेरे कालखंड में मैं नहीं कर पाया था, वो आज मेरे साथी कर पा रहे हैं और आपका प्यार बढ़ता ही जा रहा है और इसलिए मुझे सर्वाधिक गर्व हो रहा है। नवसारी की इस पावन धरती से मैं उनाई माता मंदिर को सिर झुका करके प्रणाम करता हूं। आदिवासी सामर्थ्य और संकल्पों की इस भूमि पर गुजरात गौरव अभियान का हिस्सा बनना, ये भी मेरे लिए अपने आप में गौरवपूर्ण बात है। गुजरात का गौरव बीते 2 दशक में जो तेज विकास हुआ है, सबका विकास है और इस विकास से पैदा हुई नई आकांक्षाएं हैं। इस गौरवशाली परंपरा को डबल इंजन की सरकार ईमानदारी से आगे बढ़ा रही है। आज मुझे 3,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का लोकार्पण, शिलान्यास और भूमि पूजन करने का अवसर मिला है। मैं भूपेंद्र भाई का, राज्य सरकार का आभारी हूं कि ऐसे इस पवित्र कार्य में जुड़ने के लिए आपने मुझे निमंत्रित किया। ये सारे प्रोजेक्ट्स नवसारी, तापी,
सूरत, वलसाड सहित दक्षिण गुजरात के करोड़ों साथियों का जीवन आसान बनाएंगे। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और हर प्रकार की कनेक्टिविटी, इसके ये प्रोजेक्ट्स, और वो भी विशेष रूप से हमारे आदिवासी क्षेत्र में हो, तब तो वो सुविधा, रोजगार के नए अवसरों से जोड़ेंगे। इन सारी विकास योजनाओं के लिए मैं आज इस क्षेत्र में मेरे सभी भाई बहनों को और पूरे गुजरात को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, 8 साल पहले आपने अनेक अनेक आशीर्वाद दे करके, बहुत सारी उम्मीदों के साथ मुझे राष्ट्र सेवा की अपनी भूमिका को विस्तार देने के लिए आपने मुझे दिल्ली भेजा था। बीते 8 सालों में हमने विकास के सपने और आकांक्षाओं से करोड़ों नए लोगों, अनेकों नए क्षेत्रों को जोड़ने में सफलता प्राप्त की है। हमारा गरीब, हमारा दलित, वंचित, पिछड़ा, आदिवासी, महिलाएं, ये सभी अपना पूरा जीवन मूल जरूरतों को पूरा करने में बिता देते थे। ऐसे कालखंड थे। आजादी के इस लंबे काल तक, इस लंबे कालखंड तक जिन्होंने सबसे अधिक सरकार चलाई, उन्होंने विकास को अपनी प्राथमिकता नहीं बनाया। जिस क्षेत्र, जिन वर्गों की इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, वहां उन्होंने विकास किया ही नहीं, क्योंकि ये काम करने के लिए जरा मेहनत ज्यादा पड़ती है।